जब सीएसके का मैच होता है ना तो पूरे ग्राउंड में येलो येलो येलो, लाल का तो नाम निशान नहीं मिलेगा। आरसीबी थाला का कर लियो, थाला ने थाला थाला थाला, साले चूतिया थाला के फैन। अरे फैन उस टीम का होना चाहिए जिसका पूरी दुनिया में रुतबा हो, रुतबा। थाला थाला आएगा, एक छक्का मारेगा और थाला चला जाएगा। थाला के फैन है हम, थाला के। चाय के भरोसे पर अभी तक झांका नहीं है अपनी दुकान पर। अरे भाई साहब इतने गर्म क्यों हो रहे हो? वो किसी काम से गया होगा, जब वो आ जाएगा आप पी लेना चाहे, आपको जितनी चाय पीनी है। सबर रखिए। अरे भैया आध घंटा है मुझे सबर रखते रखते, पर अभी तक ना झांको ये दुकान पे। अब कोई ग्राहक कब तक इंतजार करेगा कि चाय के लिए? तुम्हें तो अभी 5 मिनट भी ना हुई यहाँ पे आए हुए, मुँह से पूछो मैं कब से बैठा हूँ यहाँ पे, मुँह पे कहा बीत रही है। क्यों भाई साहब तुम्हें तो मालूम है मैं कब से बैठा हूँ यहाँ पे? हाँ भैया वाकई में बहुत देर रह गई है ना यहाँ पे। आध घंटा तो मोगू है यहाँ पे बैठे बैठे, और यूं मुँह से पहले के आए तो परेशान तो होंगे ही ना। अरे परेशानी से कोई चीज हल नहीं होती। अगर आपने सबर रखना सीख लिया तो आपके लिए हर काम आसान है, तो सबर बहुत जरूरी है। हाँ भैया या बात है तो बिल्कुल सही बोल रहा है तू, पर मोको गुस्सा या बात पे आ रही है। अगर ये चाय बारो भैया हमसे कह के जाता कि भैया मैं अभी आ रहा हूँ 2 मिनट में, मोको कुछ काम है, तो हम इंतजार कर लेते। और मैं जब तक यहाँ की दुकान पे आया हूँ तब तक ना यहाँ पे। अब मैं कहा सोचू कहाँ गए हो कहाँ ना गए हो, तो मोको यही बात पे गुस्सा आ रही है। यानी ये चाय की दुकान खोल रखी है तो यहाँ परमानेंट यही होना चाहिए ना। हाँ या बात है तो सही बोल रहे हो तुम। चलो अब इन सब बातों को छोड़ो, ये आ ही जाएगा जब आएगा। वैसे आप कहाँ से हो? अरे मैं तो यहाँ से कम 3-4 किलोमीटर दूर राज सिटी में रहता हूँ। मैं अपनी कंपनी से आ रहा था तो मेरा भी चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, तो मेरे को रास्ते में ये चाय की दुकान दिख गई तो मैं यहीं उतर गया। मैंने सोचा मैं चाय पी कर ही जाता हूँ यहाँ से। वैसे सही करा तुमने, अपना मन ना मानना चाहिए। हाँ जा चीज खाने का मन करे वह चीजें खाओ, और जो चीज पीने का मन करे वह चीजें पियो। अच्छा करो तुमने जो तुम उतर गए। वैसे टाइम क्या हो रहा है? ज्यादा से ज्यादा 7 साढ़े 7 बज गए होंगे। अरे फिर तो मेरे को घर चलना चाहिए, मेरा तो मैच स्टार्ट हो गया होगा। मैच? कैसा मैच? अरे क्रिकेट मैच, आईपीएल का सीजन चल रहा है ना, तो मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ। और तो और आज मेरी फेवरेट टीम का भी मैच है। अरे आईपीएल का तो मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। वैसे आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? अरे जो दुनिया की सबसे फेवरेट टीम है वही मेरी फेवरेट टीम है। अच्छा तो आप भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के फैन हो? हैं आरसीबी के फैन हो तुम भी? मैं भी उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, और अब की बार तो आरसीबी ने धुआं उठा रखा है, धुआं। पर आज तो आरसीबी का मैच नहीं है, तो फिर मैंने तोते यूं कब कह दिया कि मैं आरसीबी का फैन हूँ। और यह दुनिया की हर एक आदमी की फेवरेट टीम आरसीबी है कोई है? और कौन सी है? आरसीबी है। ए गंजे फिर तो तुमको जरूर जानकारी है या दुनिया की, क्या या दुनिया में का चल रहा का ना चल रहा। भारत के हर एक गली में और हर एक नुक्कड़ पे धोनी का फैन मिलेगा तेरे को, जिसे थाला के भी नाम से जाना जाता है। और तू कह रहा या दुनिया की सबकी मनपसंद टीम आरसीबी है? अरे सीएसके का रुतबा पूरी दुनिया भर में है, समझा। जब सीएसके का मैच होता है ना तो पूरे ग्राउंड में येलो येलो येलो, लाल का तो नाम निशान नहीं मिलेगा। आरसीबी थाला का कर लियो, थाला ने थाला थाला थाला, साले चूतिया थाला के फैन। अरे फैन उस टीम का होना चाहिए जिसका पूरी दुनिया में रुतबा हो, रुतबा। थाला थाला आएगा, एक छक्का मारेगा और थाला चला जाएगा। थाला के फैन है हम, थाला के। ओ वाह, थाला ने 106 मीटर का छक्का मार दिया और थाला चला गया, मैच जिता गया थाला। अरे थाला जैसे छक्के विराट कोहली ने जन कितने मार दिए होंगे, कितने। किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली। क्या करो विराट कोहली ने कितनी ट्रॉफी जिता दी विराट कोहली ने अपनी टीम को। अरे हमारे थाला को देख, थाला ने 5 ट्रॉफी जिताई है अपनी टीम को। और तेरे किंग ने कितनी ट्रॉफी जिता दी। अलमारी में ट्रॉफी रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं बची है, इतनी ट्रॉफियां हैं हमारे पास। और तेरे विराट कोहली की अलमारी में मकड़ी ही जाल बुन नहीं होंगी अपना, क्योंकि वहां पे ट्रॉफी तो जीती ना जाएगी जिंदगी में। किंग के फैन है ये, किंग। इतने तेरे सिर पे बाल ना होंगे जितने सीएसके पे आईपीएल ट्रॉफी है। अरे बुड्ढे अभी तू जानता ही क्या है आरसीबी के बारे में। आगो तू, तेरा हम 1 घंटा तो यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, कहाँ मर गो तू। चल जल्दी चाय बना के दे। चाय बाद में बनेगी, पहले यू बता क्या बोल रहा तू आरसीबी के बारे में। अभी अरे आरसीबी के बारे में यू बोल रहा हूँ मैं, आरसीबी सबसे घटिया टीम है जो वहाँ पे एक भी ट्रॉफी ना उठाई गई। और यही लिया मैं आरसीबी का फैन ना हूँ, मैं फैन हूँ तो सीएसके का, जिसने 5 ट्रॉफी उठाई है। आईपीएल की सबसे खतरनाक टीम है चेन्नई सुपर किंग। अगर सीएसके टीम इतनी खतरनाक है तो वो 10वें नंबर पे अपनी ऐसी तैसी मरा रही है। अब तो पहले दूसरे नंबर पे होना चाहिए। पर मुझको पता है सीएसके चाहे 10वें नंबर पे हो चाहे 50वें नंबर पे हो, पर तुम बेशरम रहोगे थाला के फैन। तुमको पॉइंट टेबल पे घंटा फर्क न पड़ने वाला। तुम तो चांद के बल उल्टा खड़े होकर पॉइंट टेबल देखते होंगे और खुश हो जाते होंगे कि हाँ मेरी टीम तो पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे। पर हकीकत तो यूं है, समय के साथ साथ चेन्नई टीम भी बूढ़ी है गई है। अब ना कि बस की मैच जीतना, जैसे तेरा थाला समय के साथ साथ बूढ़ा है ना, ऐसे चेन्नई टीम भी समय के साथ साथ बूढ़ी है गई है। और हमारी आरसीबी देख ले पहले नंबर पे है, किसकी बदौलत? किंग कोहली की बदौलत, जिसने 6-7 50 मार दिए सीजन। पर तुम्हें कुछ फर्क न पड़ने वाला, विराट कोहली चाहे 7 50 मार दे चाहे 20 50 मार दे। फर्क तो तुम पे जब पड़े ना, जब अंतरराष्ट्रीय मैच हो में, जब विराट कोहली हो, विराट कोहली भैया अब संभाल ले मैच है, विराट कोहली सर अब संभाल लो मैच है, किंग अब संभाल लो मैच है। तुम जब थाला याद ना करो, तुम वर्ल्ड कप में भी थाला ये याद कर लेते, थाला जिता जाता तुम्हारा वर्ल्ड कप मैच है। जब कहीं विराट कोहली के पैर ने पूछते डोलो मनी मन में। मेरे मुंह की बात छिल ली चाय वाले तूने, मजा आ गो। अब बोल कैसे चुप बैठ गो।
थाला, 10वें नंबर पर रह के थाली बजा रहा है, थाला। थाली बजाने के अलावा उस पर कोई काम ही नहीं है, थाला। तुम जैसों के बीच में तो बैठना ही नहीं चाहिए। जो सीएसके टीम का दुश्मन है, जो थाला का दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है। ओए चाय वाले, जल्दी चाय पिला, मुझे जान दे यहाँ से। जो आरसीबी का फैन नहीं, जो आरसीबी का दुश्मन है, उसको तो मैं अपना लौड़ा भी नहीं पियाऊंगा, चाय तो दूर की बात रही। बहुत बना रहा हूँ मैं, सही कह रहा हूँ। चाय वाय कुछ ना मिलने की लेकर जाए यहाँ पे। मत पिया चाय यहाँ में, मेरा नुकसान थोड़ी है, नुकसान तो तेरा ही है यहाँ में। अबे जा, एक कप चाय तो घंटा कुछ ना बिगड़ने वाला मेरा। के तेरा ही नुकसान है ना, तेरा ही नुकसान है। बहुत बढ़िया करो चाय वाले तेने, जो हमारी टीम का दुश्मन है ना, वो हमारा दुश्मन है। वागू, हम चाय तो क्या पानी भी नहीं पियाएंगे। यहाँ बैठ के 1 घंटा से थाला 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 कर रहे हो। ए भैया, तुम आपस में दुश्मनी क्यों बना रहे हो इन मैचन के पीछे? वो बात अलग है, काय की कोई टीम फेवरेट होवे, काय की और कोई टीम फेवरेट होवे, तो तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो या बात के ऊपर? उसकी अलग पसंद है और तुम्हारी अलग पसंद है, तो तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? ये जो भी चीज है आईपीएल, ये तो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा और ये तुम्हारी दुश्मनी तो सालों साल चलेगी। अपना नुकसान कर रहे हो तुम। ए भैया, सही करो, हमने जो कुछ करो है। जो भी हमारे बगल में बैठ के हमारी आरसीबी टीम की बुराई करेगा ना, तो वो हमारा दुश्मन नहीं है और हम अपने दुश्मन के संग ऐसा ही बर्ताव करेंगे। वे इनकी बुरी दुआ लगे आरसीबी टीम को, इनकी बुरी दुआ, और इनकी बुरी दुआ के बदौलत आरसीबी हमारी एक भी ट्रॉफी ना जीत पाई है। यूं ही मर जान सास के। चलो तुम्हारी बात तुम जानो, मैं तो कुछ कह ना सकूं यहाँ के बीच में। ए चाय वाले भैया, मुझको तो चाय पिया दे। क्या मुझ भी चाय ना पियाएगा अब? अरे तुमको कैसे चाय नहीं पिलाऊंगा मैं? बस 2 मिनट रखो, अभी बनाता हूँ आपके लिए गर्मा गर्म कड़क चाय। यार भज्जी, अब जिंदगी में मजा नहीं रहे हो। वही रोज सुबह सुबह 10 बजे उठनो, फिर पार्क में आ जानो, फिर इत्तित को हांडनो, फिर खा पी कर सो जानो, हगनो मूतनो, यूं ही रहेगा बस। तो फिर तो को कैसा मजा चाहिए जिंदगी में? तू का फिर यूं चाह रहा कि हम 6 बजे उठे और ट्रेन पकड़ कर ड्यूटी चले जामे और फिर वहाँ से 6 बजे फिर ट्रेन पकड़े, रात को 10 बजे घर पे आमे, यूं चाहे फिर तू? अरे तू समझ ना रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं यूं सोच रहा हूँ, हमको भी कुछ ऐसा काम ना करना चाहिए जो दुनिया हमारी फैन है जावे एक रात में ही। अबे लोनू, रात भर तू अपनी गाड़ भी देगा ना, तब भी तेरी दुनिया फैन ना होगी। ए यूं तो देख ले, तेरे बगल में लड़की खड़ी है, फिर भी तू ऐसी बात कर रहे हैं। तू होते ऐसी बात ना कर रहा। ऐसा मुमकिन है कोई जो एक रात में तू अपनी पूरी दुनिया फैन बना ले? अगर तू अपने दिमाग में कुछ सोचा विचारी करे तो ऐसी चीज तो सोच कर चाहे तू कर सके कि एक रात में पूरी दुनिया फैन है जावे ना, फैन है जावे। ऐसा का काम करेगा तू जो एक रात में तेरी पूरी दुनिया फैन है जाएगी? अगर हम मन में कुछ ठान लेना भज्जी, तो कुछ भी कर सकते हैं। वही देख ले तू, जो आईपीएल में नया लड़का आया का 14 साल का, आईपीएल के 2-3 मैच ही तो खेले माने अभी, और देख ले पूरी दुनिया फैन है की। ऐसा शतक मारो वाने आईपीएल में, ऐसा शतक मारो, लोग वारन को मुँह फटो को फटो रहेगा कि यानी इतनी सी उम्र में इतना बड़ा कारनामा कैसे कर दिया। लोग वार फैन के फैन बने बाकी, और करोड़पति को करोड़पति बन गो। वो राजस्थान ने करोड़ों को खरीदो, वो वाने एक रात में अपनी दुनिया फैन न बनाई, और तू कह रहा एक रात में हम पूरी दुनिया अपना फैन न बना सके। अगर हम मन में ठान लें तो कुछ भी हो सकता है। भज्जी धनुआ सही बोल रहा, अगर तुमने कोई चीज मन में ठान ली ना तो वाकू पूरा करने से कोई ना रोक सके। तो फिर अब बता, हमको भी क्रिकेटर न बनना चाहिए? क्रिकेटर बनने के बहुत फायदा है। तेरे इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स है? 125। 125 ही है ना। और अगर तू क्रिकेटर हो तो, और तेने कैसे मैच में शतक मार दिया हो तो एक रात में 1.5 मिलियन। इतनी तेजी से बढ़े इंस्टाग्राम पे क्रिकेटर के फॉलोअर्स, पानी की तरह। वही देख ले, वैभव सूर्यवंशी शतक मारने से पहले कहाँ बाकी 100-200 के फॉलोअर से, और शतक मारने के बाद 2-2.5 मिलियन है गए। क्रिकेटर बन के इंस्टाग्राम पे अलग पैसा कमाएगा तू। हर साल आईपीएल में करोड़ों को बिकेगा तू। लोग फैन बनेंगे तेरे, दुनिया तेरे कदमन में होगी जब तू हर बॉल पे छक्का ही छक्का मारेगा स्टेडियम में। तड़पेंगे तो देखने के लिए धोनी की तरह, विराट कोहली की तरह, सचिन तेंदुलकर की तरह। बात में दम तो है धनुआ तेरे, पर तू लेट हैगा। का लेट हैगा? हाँ लेट हैगा। अगर तू क्रिकेटर ही बनना हो ना तो यू बात कम से कम 10 साल पहले सोचनी। अब कितनी उम्र है तेरी? 24 साल। तो तेरी 24 साल उम्र है, तो जब तक तू बल्ला पकड़ना सीखेगा तब तक तेरी है जाएगी 28 साल उम्र, और जब तक तू चौका मारना सीखेगा तब तक तेरी है जाएगी 30 साल उम्र, और फिर छक्का भी मारना जरूरी है। फिर तू जब तक छक्का मारना सीखेगा जब तक तेरी 35 साल उम्र है जाएगी। तो फिर तुमको बेहतरीन क्रिकेटर बनने के लिए 5 साल और चाहिए, तब तक है जाएगी तेरी उम्र कम से कम 41-42 की। तो फिर तो बूढ़े आईपीएल में कौन खरीद रहा हो? जब मैं अच्छी तरीका से क्रिकेट खेलना सीख ही जाऊंगा तो वहाँ में बूढ़ा का देखा जाएगी, मेरी काबिलियत देखी जाएगी, मैं कितना अच्छा खेलता हूँ कितना अच्छा नहीं खेलता। तो जैसे बूढ़े टपोरी है कोई ना पूछेगा फिर वहाँ पे, वो तो उन्हें पकड़ेंगे। वैभव सूर्यवंशी जैसे ने 14-14, 15-15, 16-16 साल की उम्र के लड़कन ने
अगर मान ले तू बाई चांस खरीद भी लियो आईपीएल में 100-200 रुपए को, तो तू का खेलेगा वहाँ पे? तेरी तो एक रन लेती सांस फूल जा करेगी। मिनट मिनट पे पानी मांगे करेगा तू। अब छोड़, तू मैं ना बनना क्रिकेटर, तेने मेरा मन बिगाड़ दिया। मन का बिगाड़ दिया? सच बात बता रहा हूँ मैं। वैभव सूर्यवंशी ले ले, 14 साल को तो है वो। वहाँ की मम्मी ने पैदा होती वहाँ के हाथ में बल्ला पकड़ा दिया होगा। जब वो अंगा 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 करता पैदा हुआ होगा ना, तो वहाँ के पापा बैट बॉल खिलाते होंगे वहाँ को। तब जाके 14 साल की उम्र में क्रिकेटर बना है वो। और तू अब क्रिकेटर बनना सोच रहा है। अब यहाँ से तू 14-15 साल और मान ले आगे कुछ, तब जाके तू आईपीएल में भर्ती हो पाएगा। तो बता, बुरा ना होगा तू? हाँ सही कह रहा हो तू, सही कह रहा होगा। चल फिर अब छोड़ इन क्रिकेटरन की बात ने। अब मैं क्रिकेटर न बनना और कुछ बनूंगा। तू बेशक और कुछ बन धनुआ, पर अब मैं तो क्रिकेटर ही बनूंगा। अच्छा आइडिया दिया तेने मोको भी बस 14 साल के लड़का की तरह नाम कमाना है। हाँ, अभी जाऊं घर पे, पापन पे ते पैसा लेकर अभी बैट बॉल खरीद के लाऊं। बैट बॉल का पूरी किट ही लाऊंगा खरीद के। तो फिर तुम दोनों बात करो आपस में, मैं घर पे जाऊं, मोको कुछ काम सो है। हाँ ठीक है। अरे सबू धनु, भज्जी नहीं आए क्या अभी यहाँ पर? भज्जी तो आके भी चलोगा, तू लेट है गई है। वैसे क्या बात है पूनम, आज तो नए कपड़े हैं। कहाँ जाने की प्लानिंग है दोनों की? अरे धनुआ तू भी कहीं जाने की प्लानिंग नहीं है हमारी? कहीं तो जा रही है पूनम, नहीं तो नए कपड़ा पहन के न डोलती तू। और आते खैन भज्जी भी पूछ रही है तू। अरे मैंने कहा तो है मैं कहीं नहीं जा रही हूँ उसके साथ। भज्जी की मम्मी कहाँ है ये दोनों? भज्जी तो सुबह से अभी तक घर पे नहीं आया, और खज्जी तो अपने रूम में ही होगा। वाह, भज्जी को तू बाहर जाने का दे बे, या बात बता पहले तुमको। तो को पता तो है वाकई जब वो एक बार घर से लेकर जावे तो वो सांझ को घर में कदम रखेगा। अरे अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तू तो वाकई संग बहुत कुछ कर सके, पर तू करे ना। जब भी वो घर से कदम बाहर रखे ना, तभी तो कान पे लगा दे करवा के कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ ना, मैं क्या कर सकती हूँ। चला तो तेरी सर पे रखो ना वो। पापा, कहाँ पे हो पापा तुम? ले रख दियो घर पे कदम याने। मम्मी पापा तुम यहाँ पे बैठे हो, मैंने तुम पूरे घर में ढूंढ लिए। कहाँ खुसर फुसर चल रही है तुम दोनों के बीच में? जो तुम आवाज भी ना दे रहे, मैं इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ तुमको। पर क्यों ढूंढ रहा हो तुमको, यह बात बता पहले। और तू सुबह तक कहाँ पे हो? बाहर डोलने का तो पे और कुछ काम धंधा है या ना है? सुबह रोटी पानी खा के ऐसे बाहर लेकर जाएगा, फिर तो कोई फिक्र ही ना है कि घर में कहाँ चल रहा हो कहाँ ना चल रहा हो। घर की फिक्र तो तू छोड़ दे, तो कुछ अपने करियर की पड़ी है या ना पड़ी? तू कुछ करेगा ना करेगा अपनी जिंदगी में? सही टाइम पे पापा, बिल्कुल तुमने सही जवाब पूछा है। हाँ, टाइमिंग, सवाल की टाइमिंग। करवा दूं बकवास तो पे? सब बातों में छोड़ो पापा तुम। अब मैंने सोच लिया है मेरे को क्या करना है। अब करेगा भज्जी तरक्की। अब होऊंगा मैं फेमस, और फेमस के साथ साथ करोड़ों रुपए भी कमाऊंगा। ऐसा क्या करेगा? मैं पापा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। अब तुम्हें पता है आईपीएल में हर साल क्रिकेटरों को करोड़ों रुपए मिलते हैं, करोड़ों रुपए। और इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स अलग बढ़े हैं। तो अब पापा मैंने सोच ली है, मेरे को बनना है तो सिर्फ क्रिकेटर बनना है। तू हर एक महीना पे कुछ ना कुछ सोचे। तेने कभी कुछ करो, कभी डॉक्टर बनने की सोचेगा, कभी पुलिस वाला बनने की सोचेगा, कभी वकील बनने की सोचेगा, कभी फौजी बनने की सोचेगा, कभी कुछ तू बनो है। क्या तू महीना पे सोचते ही रहेगा कि मुझे यू बनना है ना यू बनना है? बाहर जाएगा, बाहर कोई कानन में भर देगा, फिर आके वही चीज की रट लगाने लगे कि मुझे यू बनना है ना यू बनना है। तू एक बात बता मोको, तू काय को फुके मोते? जब भी मैं कुछ बनने की सोचूं तो तेरा यू गटर जैसा मुंह मेरे बीच में काय को खुल जाए? क्या काली जबान कभी बंद भी रख लेकर? जब भी मैं कुछ बनने की सोचूं ना, तो तेरी काली जबान बीच में जरूर आएगी। यही मारा मैं कुछ ना कर पाऊं अपनी जिंदगी में। नहीं तो अब तक कुछ ना कुछ बन जाता मैं। यार गटर जैसे मुंह हर बार खोल देगा बीच में, हर बार। फिर बाद में मजाक बनावा मेरे को, कभी ये कुछ ना कर पाएगा, कभी ये कुछ ना कर पाएगा। एक बात कान खोल कर सुन ले बड़े भैया, जब भी मैं कुछ चीज करने की सोचूं ना, तो यह गटर जैसे मुंह बंद रखेगा। हाँ, मेरे बीच मत बोले कर तू। हरदम मेरी कटी पत्रों रहेगा का है तू। पापा या की बात पे ध्यान मत दो तुम। मुझको 50,000 रुपया दो जल्दी। का लिया तुम 50,000 पतों को? पापा मैंने तुमको बताई तो है कि मैं क्रिकेटर बनना चाह रहा हूँ, तो वहाँ के लिए बैट बॉल लाने जरूरी है ना। तो यही मार मुझको 50,000 रुपया चाहिए। बैट बॉलन को नवाब जादिन को 50,000 रुपया चाहिए। मेरे संग चल, कितने हजार रुपए में बैट बॉल दिलाऊं तुमको? 50,000 रुपए में आएंगे इनके बैट बॉल। भाई मैं तो याके परेशान। क्रिकेटर बनने के लिए बस बैट बॉल ही चाहिए। अगर मैंने बैट बॉल कह दी तो बस मैं बैट बॉल ही लाऊंगा खरीद के। हिसाब लगा के 50,000 रुपए मांगे मैंने पापन से बैट बॉल के लिए। मैं खाली 50,000 रुपए मांगे। लेदर का बैट आएगा, लेदर की बॉल आएगी, ग्लव्स आएंगे, हेलमेट आएगा, और आनंद पे लगाने वाली कटोरी आएगी।
ए पापा कुछ गलत सलत ना बोल लो मैं। एक कटोरी आवे ऐसी वा को नाम ना पता, पर आनंद बचाने के लिए वो कटोरी आवे, क्योंकि बोल बोलने लग जा आनंद पे तो। अपने इस मुंह को बंद कर ले, नहीं मैं बंद कर दूंगा। सुनी चलो फिर मैं सीधी सीधी कटोरी बोल देता हूँ। तो मतलब इन सगरो सामान लगा के मुझको 50,000 रुपया चाहिए। यू सब लाना मुझको खरीद के, खाली बैट बॉल के लिए ना चाहिए मुझको 50,000 रुपया। अब समझे, मेरे को भी नाम कमाना है पापा। एक लड़का है आईपीएल में, वैभव सूर्यवंशी, वाने 14 साल की उम्र में इतना नाम कमाया हो, बस अभी तो 3-4 मैच ही खेले वाने। पर पापा बातें बहुत सीख मिली है मुझको। अब मैं भी नाम कमाना चाहूँ वागी तरह। दे दो पापा पैसा है। मुंह को न बनाना तो क्रिकेटर। ऐसा मत कहो पापा। अरे सही कह रहा हूँ मैं, बहुत बकवास चीज है क्रिकेट। मुझको पता है पापा तुमको क्रिकेट अच्छा न लगे, तो मुझको तो बन जाना क्रिकेटर। मैंने मना कर दी ना, क्रिकेटर ना बनेगा तू। यू सही बात ना है पापा तुम्हारी। हाँ मैं कह रहा हूँ मैं क्रिकेटर बनना चाह रहा हूँ, और तुम मना कर रहे हो। फिर मैं तो यूँ कहूँगी कि तू तरक्की न कर पा रहा। जल्दी दे मुझको 50,000 रुपया।